प्रियंका जी, दिस सेंस ऑफ अविश्वास, ये जो एक अविश्वास का भाव है आप लोगों के बीच में, सत्ता विपक्ष, विपक्ष के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का, आपका एजेंसीज पे, ये जनता के अंदर एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर रहा है। मैम आपको नहीं लगता? आप जा रहे हैं जनता के बीच, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, आपको नहीं लगता प्रियंका जी? सभी को नमस्ते ऐश्वर्या जी, टू द फेलो पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स ऑल्सो। आई थिंक सबसे ज़्यादा अविश्वास आज मुझे निर्मला सीतारमन जी पर है, जिन्होंने देश की करेंसी अफगानी रुपए से भी नीचे कर दी। उनसे ज़्यादा अविश्वास मुझे अमित शाह जी पर है, जो गृह मंत्री होते हुए बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर पाए और खुद ही बता रहे हैं कि देश में घुसपैठिए घुस गए। उनसे ज़्यादा अविश्वास मुझे हरदीप पुरी जी पर है, जिन्होंने ट्वीट करके 17/8/2022 को कहा कि उन्होंने दिल्ली में घुसपैठिए बसाए और उस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है सुधांशु जी ने। मुझे अविश्वास है ऐसी कानून व्यवस्था पर जो अमित शाह जी के तहत आती है, जो हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो हाउस एडजर्न कर देते हैं। इसलिए मुझे अविश्वास है धनखड़ जी पर भी, जो पहले जो एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए चुनी हुई सरकार के लिए कि उनको वीपी प्रमोट कर दिया गया। अब जैसे ही कोई मुद्दा रखते हैं डिस्कशन का तो हाउस एडजर्न। आप बताइए कि अगर आपके बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं और जब आपके खुद के बच्चे ज़्यादा हो, दूसरों के बच्चे कम हो, फिर भी आप क्लासरूम ना चला पाते हो एज अ टीचर, तो आपको ऐसे टीचर पर विश्वास होगा क्या? ऐसा ही हाल हमारे हाउस का है आज। सुधांशु जी ने इतनी सारी बातें कही। देखिए, अगर हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। चाटुकारिता नहीं है हमारे बीच, दलों के बीच में अगर जब भी बात होती है सहयोगी पार्टियों की। हम सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विच इज़ हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी। ये तो होना ही चाहिए। आप बता दीजिए, आपको विश्वास है नीतीश कुमार जी पर? उनका बाद में क्या हो क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट खैर कमिंग बैक टू द मुद्दा, आज देश एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप चाहे एमएसएमईज का आंकड़ा देखें, आप चाहे टेक्सटाइल, आप देखिए इनकी हालत देखिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मुझे याद आ गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिस्टोरिकली टैक्स नहीं होती थी, जब जीएसटी आया 5% लगाया। कोविड में जब सारे दुकानों पे ताले लगे हुए थे तो इन्होंने 21% कर दिया। आज 28% करने की बात हो रही है। सारे ट्रेडर्स आप पे नाम्स हैं कि ये मत करो मत करो, पर भाजपा उस पर चुप है। ये बता दें कि उस पर नहीं करेंगे, तो ऐसी सरकार पे किसको विश्वास होगा जो अपने ही व्यापारी की कमर तोड़ने पर लगा हो? ऐसी सरकार पे किसको विश्वास होगा जब दिल्ली में गैंगस्टर्स की कॉल आ रही है और ये कॉल करने वाले को, विक्टिम को जेल में डाल देते हैं, पर कंप्लेनेंट के ऊपर ये कार्रवाई शुरू कर देते हैं? तो अविश्वास इन पे होना बहुत। आप नीट के एग्जाम्स आपको याद है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? बच्चे हमेशा, स्टूडेंट्स हमेशा सड़क पे होते हैं। पेपर लीक तो ये आज तक मैनेज नहीं कर पाए, इतना कुछ होने के बाद भी पेपर लीक जैसी छोटी प्रॉब्लम ये मैनेज नहीं कर पाई, ये हम पे उंगली उठा रहे हैं। ये सरकार, इसने व्यापारियों की कमर तोड़ी है, वृद्धों की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ खेला है, महिलाएं आज असुरक्षित हैं। कौन सा वर्ग इनसे खुश है आप बता दीजिए? ये चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे सुधांशु जी आए, होप ये इसके आंसर दे और इधर उधर ना डाइग्रेस करें। सुधांशु जी क्विक काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूँ, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूँ, सतीश जी आ रहा हूँ। हाँ, बस क्विक बता देता हूँ। पहले मैं बिल्कुल 2-3 पॉइंट में ही पॉइंटेड उत्तर देता हूँ। प्रियंका जी ने कहा कि जीएसटी बढ़ा दिया गया। प्रियंका जी, आपको पता नहीं कि जीएसटी का डिसीजन जीएसटी काउंसिल में होता है और वो सर्वसम्मति से होता है। अभी आप लोगों ने पिछले सत्र में आरोप लगाया था कि दूध और दही और इसके ऊपर हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला सारे राज्यों ने एक एक जीएसटी बढ़ाने पर सहमति दी थी और उन्होंने चुनौती दी। एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर अपना नोट ऑफ डिसेंट दिखाए नहीं। यही होता है कि अंदर बैठ के जीएसटी काउंसिल में सारी चीजें अप्रूव करना और फिर आके बाहर झूठ बोलना। दूसरी बात, आपने कहा आपके दौरे हुकूमत में पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला हो गया, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ पंजाब में आज स्थिति है वहां तो पूरी कंट्रोल आपका है ना। दिल्ली में आप कहते हैं पुलिस आपके हाथ में नहीं, जहां पंजाब में है वहां की बदहाली देखी जा सकती है। पंजाब एकमात्र राज्य बन गया है इस समय इस देश का जहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहां औद्योगिक विकास नहीं हो रहा, औद्योगिक ह्रास हो रहा है, क्योंकि कंपनियां घबराकर छोड़कर जा रही हैं 2 कारणों से। एक तो कारण यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा इतना टैक्स लगा के ये फ्रीबी बांटने की कोशिश कर रहे हो। कह रहे भैया हमसे ना हो पाएगा कि हमसे लेके आप ये करते रहेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने बात कही सारे दलों के बीच में, बस एक लाइन और कह दूं। देखिए, आपने कहा कि सब पे विश्वास है। आम आदमी पार्टी पर तो कायदे से बोलने का हक नहीं है,
अन्ना ने कह दिया कि हमें केजरीवाल पे विश्वास नहीं है, और आपका विश्वास कहां कहां से टूटा, आपका संस्थापक विश्वास। कुमार विश्वास ने क्या बोला है, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, आपने उपाध्याय जी, अरे कितना गिनाएंगे। अविश्वास 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 होते होते कहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए सबको पता है कि पार्टी में आज किसी को किसी पे अविश्वास नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ी, भाई सीनियरिटी में तो आपके राय साहब आगे थे, संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, मनीष सिसोदिया को कुर्सी नहीं दी और आपने आतिशी जी को दी है। किस विश्वास के कारण दी, या तो आप समझा दीजिए, वैसे जनता समझती है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी कम्स इन। भदौरिया साहब, मुझे तो आज बड़ी हंसी आ रही थी। क्यों दादा? सुधांशु जी 15 मिनट बोले, 15 मिनट में उनके भाषण था। भाषण मतलब समझते हैं, भाषण बोलते हैं उसको जहां विपक्ष की खाली बात की जाती है। माने उन्होंने समाजवादी पार्टी की अपना दल की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, लेकिन अपना कुछ नहीं बताया कि हमारी जिम्मेदारी क्या, हम सत्ता में हैं तो हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि नहीं है। जनता के प्रति कोई बात नहीं की उन्होंने। अलाउद्दीन याद आए, अलाउद्दीन खिलजी के चचा याद आए, लेकिन जनता का जो किसान बैठा वो याद नहीं आया उनको। कमाल है भाई। और हमारे इंडिया गठबंधन की चर्चा उन्होंने बहुत की, कहा इंडिया गठबंधन में तो फूट है। अरे यही तो बात है कि इंडिया गठबंधन अनेकता में एकता वाला गठबंधन है, लोकतंत्र है। यहाँ विचार, यहाँ पे कई दल है जिनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र के लिए एक हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो राष्ट्र है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम। इसलिए बार बार आप हमें दोषी ठहराए। पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो विपक्ष दोषी है। अगर आप बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष दोषी है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर, यहाँ प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो विपक्ष दोषी है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इंडिया से अगर ज़्यादा हो जाए, मजबूत हो जाए तो भी विपक्ष दोषी है। हर बात में विपक्ष दोषी है। कमाल की बात कर, उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप तो भाई सुधांशु जी। और आप बार बार कह रहे थे मज़ेदार बात है, ये हकीकत है। हकीकत और मज़ेदार बात सुधांशु जी सिर्फ इतनी है कि आप राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। उनका आपसे अगर पूछा गया जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल देखती है, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ह्यूमन राइट की कोई बात बोलेंगे कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये ह्यूमन राइट का मामला ह्यूमन राइट कमीशन देखता है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई नीति सही नहीं बन रही है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन सही नहीं हो रहा है, कहीं पे अच्छी तरह से व्यवस्थाएं, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, ये तो नीति आयोग का काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपसे बोला जाएगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, ये हमारा क्या है, तो पहले ही कांग्रेस हो तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कमेटी बना के देगी, हम कंट्रोल नहीं करते। अरे भैया आप कुछ कंट्रोल ही नहीं करते, कुछ आपके हाथ में है ही नहीं, तो भाई आप सरकार में क्यों है? ना पार्लियामेंट चलाना आपके बस में है, ना प्राइस कंट्रोल करना आपके बस में है, ना जीएसटी कंट्रोल करना आपके बस में है, ना यहाँ जनता को सम्मान देना आपके बस में है, ना यहाँ पे पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल पाए और यहाँ पे जो एमपीज आते हैं अपने मुद्दे सदन के अंदर रख पाए, क्योंकि हर एमपी अपने स्टेट से जाता है, अपने लोकसभा से जाता है, वहाँ जनता के मुद्दे होते हैं। पार्लियामेंट चलेगी तो अपने जो उसकी लोकसभा के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर में रखेगा तो जनता की समस्या का समाधान होगा। वो पार्लियामेंट आप चला नहीं पा रहे, ऑर्डर में ला नहीं पा रहे हो, कह रहे हो हम क्या करें, विपक्ष नहीं चलने, हम क्या करें? सुधांशु जी आप क्या करें? विपक्ष की गलती, सब विपक्ष की गलती। ओके अनुराग जी।